हेलो एवरीवन, देखिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। देखो, वर्क डन इन स्लाइडिंग अ बॉडी ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, और वर्क डन हम निकालेंगे मूविंग अ बॉडी अप एन इनक्लाइंड प्लेन एंड डाउन एन इनक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो 3 पार्ट ये करेंगे हम इसमें। तो देखो, सबसे पहले वर्क डन निकालते हैं स्लाइडिंग अ बॉडी ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। देखो, वर्क डन वैसे आपको पता होना चाहिए, फोर्स इंटू में डिस्टेंस होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें हम अगर फोर्स निकाल लें तो नॉर्मली हम वर्क डन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो आपके पास ये एक सरफेस है और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट पड़ा है। क्लियर, समझ रहे हो बात को। अब इसमें आपको पता है जो वेट होगा इसका डाउनवर्ड लगेगा mg, और इसमें जो नॉर्मल रिएक्शन आएगी वो अपवर्ड आएगी r, ऐसे। ठीक है, और जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन में कर रहे हैं। ठीक है, f, और ऑब्वियस सी बात है इस जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसके अपोजिट में क्या आती है, फ्रिक्शन फोर्स, और यहाँ पर फ्रिक्शन कौन सा हो रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन F K आ रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। ठीक है, अगर इसको ऐसे एनालाइज करें हम, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है, और ये कुछ डिस्टेंस कवर किया इसने s, और ये यहाँ आ गया। ठीक है, समझ रहे हो बात को, और यही कहानी लग गई इसमें अब। ठीक है ना, यहाँ पर ये वेट लग गया इसका mg, और ये यहाँ पर रिएक्शन लग गई r, ये लग रही है फोर्स f, और ये लग रहा है इसका काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ मोशन के। ठीक है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट में क्या लगती है हमारे पास, ये फ्रिक्शनल फोर्स लगती है, और यहाँ ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। ठीक है, अब इसमें सिंपल है कहानी। देखो, यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है ये फोर्सेस, तो r इज़ इक्वल टू में mg हो जाएगा, और यहाँ पर देखो ज़रा, r इज़ इक्वल टू में mg, और ये f इज़ इक्वल टू एफ के यहाँ पर हो रहा है। देखो, आपको इतना तो पता है कि ये जो अप्लाइड फोर्स होती है इस फ्रिक्शन से क्या होगी, ये जस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तब ये मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। अब आप खुद सोचो, इसके अंदर जब हम वर्क डन की बात कर रहे हैं तो वो होता है फोर्स इंटू में डिस्टेंस, फार्मूला जो होता है। तो यहाँ फोर्स क्या है, F है, और डिस्टेंस हो गया S। अब यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेट F को क्या ले लो आप, F के ले लो, बिकॉज इसको मूव कराने के लिए F के जितनी फोर्स तो चाहिए ही चाहिए, और आपको पता है ये जो फ्रिक्शन होता है काइनेटिक वाला, ये बहुत ही कम होता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अगर हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करें। ठीक है, कम हो जाता है ना लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद ये वाला। तो मैंने बताया था वहाँ पर कि जब लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद काइनेटिक फ्रिक्शन आता है तो ये कम हो जाता है, तो आप स्मॉल फोर्स भी देते हो तो वो मूव होना शुरू हो जाता है। तो ये स्मॉल फोर्स ही है, इससे एक्स्ट्रा जो है। ठीक है, तो वो हम तकरीबन क्या ले रहे हैं यहाँ पर, अप्रॉक्सीमेट इक्वली लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, ये मिनिमम कंडीशन है ना कि एफ के इक्वल तो होनी चाहिए ये एफ, तब ये मूव करेगा। समझ रहे हो इतनी बात। और मैंने कहा था बहुत थोड़ी सी भी फोर्स दोगे तब भी ये मूव हो जाता है। तो अप्रॉक्सीमेट हम यहाँ एफ के इक्वल ले रहे हैं यहाँ पर, तो ये एफ के इक्वल आ गया, और इंटू में एफ के क्या हो जाएगा, म्यू के इंटू में आर होता है, पता है ना। एफ के क्या होता है, म्यू के आर, बिकॉज काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटा के वहाँ क्या लगता है, म्यू के, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है इतनी बात, इतना या बताओ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, और साथ में क्या है, ऐसा हो गया। और यहाँ से अब हम ये भी कर सकते हैं, म्यू के और आर की वैल्यू देखो क्या है यहाँ पर, mg है, तो mg इंटू में s क्या है, डिस्टेंस ही है। समझ रहे हो। तो ये आपके पास वर्क डन आ गया किसके लिए, स्लाइड अ बॉडी ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। और यही बात यहाँ पर लिख रखी थी, कंसीडर अ बॉडी ऑफ वेट mg ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, कंसीडर किया, एंड फोर्स F इज़ अप्लाइड, फोर्स F अप्लाइड की है। यहाँ पर भी आप इस तरीके से बना सकते हो, ये देखो फोर्स F अप्लाइड की, तो स्टैटिक फ्रिक्शन F K लग रहा है। ठीक है, और ये डाउनवर्ड में mg वेट है, और इसका नॉर्मल रिएक्शन R है, और थ्रू डिस्टेंस S, ये इतना डिस्टेंस इसने कवर किया यहाँ तक। ठीक है, तो उसके लिए हमने वर्क डन निकाला कि कितना वर्क डन करना पड़ा इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ठीक है, तो ये सब लिख रखा है, एंड फोर्स F इज़ अप्लाइड फॉर मूविंग इट फॉरवर्ड विद डिस्टेंस S। तो इतनी बात क्लियर है। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्टेंस होता है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट क्या है, वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी अप एन इंक्लाइंड प्लेन। देखो, अप एन इंक्लाइंड प्लेन की बात हो रही है। देखो, मान लो ये आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसमें मैं एंगल ये थीटा ही मान रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है। थीटा क्यों मान लिया मैंने इसमें एंगल, जल्दी बताओ। क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है आपका, फाई होता है। मैंने इसे थोड़ा क्या किया है, इजी करने के लिए यहाँ थीटा ही ले लिया है। ठीक है, तो क्योंकि मोस्टली एंगल आपको गिवन वो थीटा में ही होंगे, तो आपने ये देखना कहाँ बना हुआ है। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। क्लियर। अब देखो, यहाँ पर क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि इंक्लाइंड है एंगल थीटा पे। ऑब्वियस बात है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, थीटा एंगल है, तो इसमें भी वही सेम बातें आएंगी। देखो, इसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड लगेगा कहाँ, mg। ठीक है, और इसमें नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा, देखो mg 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक इस साइड और एक इस साइड, इसके परपेंडिकुलर ये। और अगर ये थीटा है तो ऑब्वियस ही बात है इन दो लाइनों के बीच का एंगल ये थीटा होगा। तो ये जो कंपोनेंट बनेगा ये बनेगा mg cos थीटा, और ये क्या बनेगा आपके पास mg
साइन थीटा, ये सब पता है आपको, ठीक है। और ये एम जी कोस थीटा के ये यहाँ पर क्या आएगी, एक नॉर्मल रिएक्शन आर आएगा। समझ रहे हो बात, ये चीज़ मैंने आपको यहाँ भी क्लियर की थी जो पिछली वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। तो एम जी हमेशा डाउनवर्ड लगता है, कहाँ पर लगता है, वो डाउन टू अर्थ, ठीक है। और जो रिएक्शन है ये नॉर्मल रिएक्शन, ये किसके लगता है, ऑब्जेक्ट के नॉर्मल ही लगता है। जिस सरफेस पे ये है ना, इसके नॉर्मल लगेगा, तो ये नॉर्मल ये लगेगा। तो एम जी का एम जी कोस थीटा इसको क्या कर रहा है, इक्वेट कर रहा है। क्लियर है इतनी बात। तो यही लिख रखा है यहाँ पर, सपोज द बॉडी ऑफ वेट एम जी इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन एंड फोर्स एफ इज़ अप्लाइड फॉर मूविंग इट, ठीक है जी। फोर्स एफ क्या किया है हमने, अप्लाई किया है इसको मूविंग अप करने के लिए, यहाँ पर ये एफ फोर्स हो गई, ठीक है। तो एफ फोर्स अगर अप्लाई किया हमने इस डायरेक्शन में और मोशन भी इसका इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो मोशन इस डायरेक्शन में है, तो इसके अपोजिट क्या होगा, एक काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट में या नहीं लगेगा, बताओ, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप बैलेंस कर सकते हो, देखो कैसे, आर इक्वल टू क्या है हमारे पास, एम जी कोस थीटा है। और यहाँ से देखो अगर आप ये चीज़ देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये एफ है इज़ इक्वल टू, इन दोनों के होगा वो क्या है, एम जी साइन थीटा प्लस में एफ के है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, एम जी साइन थीटा प्लस में एफ के को क्या लिख सकता हूँ मैं, म्यू के आर लिख सकता हूँ, ये तो बार बार अब बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। और एम जी साइन थीटा प्लस में म्यू के, और आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एम जी कोस थीटा है, यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ रही है। इक्विलिब्रियम में है ना ये, तो आर इजकल टू में एम जी कोस थीटा और ये एफ इजकल टू में ये वाला, इधर दो लग गए ना, एक तो एम जी साइन थीटा लग रहा है और एक ये काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है एफ के। समझ में आ रहा है। तो अब बस ये चीज़ आ गई समझ में। तो यहाँ से देखो अब कुछ कॉमन आ सकता है क्या, देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, एम जी कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया साइन थीटा प्लस में यहाँ से म्यू के बच गया और इसमें एक कोस थीटा बच गया यहाँ, ठीक है। तो ये आ गई है एफ हमारे पास। क्लियर। तो वर्क डन अब आपको पता है क्या होगा। अब इसमें ये मत कहना कि अप्लाइड फोर्स एफ के इक्वल लेंगे, ये कैसा है हमारे पास अभी, जल्दी बताओ। इंक्लाइंड हो रहा है ना, तो इसमें तो फोर्स एक्स्ट्रा ही चाहिए हमें इंक्लाइंड के लिए, ठीक है। ये तो हॉरिजॉन्टल था तो हम कहते थे एफ के इक्वल भी होगा, क्योंकि स्मॉल फोर्स ही चाहिए होती है वहाँ एक्स्ट्रा, इसलिए हम एफ के इक्वल ले लेते हैं। लेकिन इंक्लाइंड प्लेन में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो फोर्स इनटू में क्या होता है यहाँ पर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये ऑब्वियस बात है, कुछ डिस्टेंस इसने कवर किया होगा इधर, ठीक है। तो एफ़ की वैल्यू यहाँ से देखो क्या है आपके पास, एम जी साइन थीटा प्लस में म्यू के कोस थीटा और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा एस, ये आ गया आपके पास वर्क डन। बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो, ईजी है या नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं हम वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो डाउन की बात कर लेते हैं, देखो इसमें भी सेम ही होगा, थोड़ा सा क्या डिफरेंस आ जाएगा, देखो इसमें ये है, ये एंगल हमने थीटा मान लिया, ठीक। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है और इसको अब हम फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, इधर अप्लाइड फोर्स यहाँ लग रही है। तो ऑब्वियस ही बात है उसके अपोजिट में इधर क्या आएगा आपके पास, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्यों लगेगा, क्योंकि मोशन इधर हो रहा है, तो उसके अपोजिट में क्या लगेगी, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। डाउनवर्ड में हमें पता है क्या लगता है, एम जी, और ये दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा, इस लाइन के एक परपेंडिकुलर लोगे और एक इस लाइन के, ठीक है। तो ये एंगल थीटा है इन दो लाइनों के बीच का, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये बार बार बताया मैंने। तो एम जी ये क्या हो जाएगा, एम जी कोस थीटा, और ये वाला इधर एक और क्या हो जाएगा आपके पास, एम जी साइन थीटा, ठीक है। और एक ये नॉर्मल रिएक्शन आर लगेगी यहाँ पर एम जी कोस थीटा के, ठीक है। समझ रहे हो। तो ये एम जी साइन थीटा यहाँ ऊपर लिख दिया मैंने बहुत ज़्यादा, यहाँ लिख देते हैं इसको, एम जी साइन थीटा भी है इधर, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। तो बस अब इसमें क्या होगा, ये सब आप लिख लेना। सपोज द बॉडी ऑफ वेट एम जी इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन एंड फोर्स एफ इज अप्लाइड फॉर मूविंग इट डाउनवर्ड विद डिस्टेंस एस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी है, आर इजक्वल टू में क्या हो जाएगा इसमें, एम जी कोस थीटा, और एफ़ देखो इसमें किस तरीके से निकालेंगे। देखो अगर हम यहाँ पर देखें, ये एफ़ है, ये वाली अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो एफ़ प्लस में ये क्या है, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, एफ़ के, और एफ़ इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, एफ़ के माइनस में एम जी साइन थीटा। बताओ जी कोई दिक्कत इसमें। एफ़ के की वैल्यू क्या होती है हमें पता है, म्यू के आर होती है माइनस में एम जी साइन थीटा, और आर की वैल्यू यहाँ हमें पता है क्या आई है हमारे पास, एम जी कोस थीटा, यहाँ से ये वैल्यू पुट कर दी इसमें, और ये माइनस का एम जी साइन थीटा साथ में ही है, ठीक है। यहाँ से देखो आपके पास एम जी कॉमन, तो ये क्या बचेगा इधर, म्यू के कोस थीटा माइनस में एम जी कॉमन आ गया था, और ये साथ में साइन थीटा। तो वर्क डन आपको पता ही है क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्टेंस। तो फोर्स हमें पता चल गई, एम जी म्यू के कोस थीटा माइनस में साइन थीटा, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये वर्क डन लगा इसमें डाउनवर्ड के लिए। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, आया समझ में।
तो ये था हमारे पास वर्क डन डाउनवर्ड के लिए, ये था अपवर्ड के लिए, और ये क्या था हमारे पास हॉरिजॉन्टल के लिए। क्लियर है इतनी बात? ठीक, आया समझ में? तो ये था आपके पास वर्क डन, तीनों पार्ट हमने यहाँ पर कर लिए इसके। क्लियर? कर लोगे ना इसको? ओके, थैंक यू।